हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। दिस इज सन्ना सर और आज के इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश की वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक और एक ऑटोबायोग्राफी दैट इज नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ने वाले हैं। दिस इज द पार्ट वन ऑफ द वीडियो। इसका पार्ट टू भी आएगा। सो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक जो समरी ओवरऑल चैप्टर का। ये चैप्टर नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से ली गई है। ऑटोग्राफी बायोग्राफी का मतलब होता है लाइफ स्टोरी या आत्मकथा, जो किसी पर्सन के बारे में लिखा जाता है, उसके ओवरऑल इंटायर लाइफ। ठीक है। सो नेल्सन मंडेला, जैसे आपको पता है कि वो साउथ अफ्रीका के क्या थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे। दिस स्टोरी टेल्स अस अबाउट हाउ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज इस्टेब्लिश्ड इन साउथ अफ्रीका। देखिए, सबसे पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे बनी थी। जैसे हमारे यहाँ भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी, हमें भी ब्रिटिशर से आज़ादी मिला था और 1947 में हमने अपना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप किया था। उसी तरीके से अफ्रीका का भी अपना एक स्ट्रगल मूवमेंट था। उन्होंने काफ़ी फ्रीडम के लिए अपने स्ट्रगल किया और सबसे पहले अपना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सेटअप किया। And this story also shows about the struggle faced by Mandela and his journey as freedom fighter. It also mentions the contribution of other freedom fighters of his nation. ये चैप्टर हमको बताता है कि इस फ्रीडम के लिए मंडेला जी को कितना स्ट्रगल फेस करना पड़ा था, कितना उन्हें सैक्रिफाइस करना पड़ा था, और उनके साथ साथ और भी फ्रीडम फाइटर्स जो उनसे जुड़े हुए थे, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया। तो चलिए वीडियो को अब डिटेल में पढ़ते हैं। 10th मई 1994 dawned ब्राइट एंड क्लियर। 10th मई का उदय हुआ, वो बहुत ही ब्राइट और क्लियर था। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसी दिन अफ्रीका को फ्रीडम मिला था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्रेजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. देखिए, इस दिन को क्या हुआ, ब्रिटिश फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सेटअप होने वाला था और मंडेला जी काफ़ी खुश थे, काफ़ी उन्हें अच्छा महसूस हो रहा था। क्यों? क्योंकि अब दुनिया भर से जो डिग्नेटरीज थे, जो गणमान्य व्यक्ति थे, बड़े बड़े लोग थे, दूसरे देशों के राजदूत, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एवरी पर्सन वर कमिंग टू अफ्रीका। और ये जो इनाग्रेशन हो रहा था, ये सेरेमनी था फर्स्ट गवर्नमेंट का सेटअप करने का, सब उसको विटनेस करने वाले थे। द इनाग्रेशन विद द लार्जेस्ट गैदरिंग ever of international leaders on South African soil. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in प्रिटोरिया। और ये जो इवेंट था, ये जो गैदरिंग था, ये साउथ अफ्रीका में अब तक का सबसे बड़ा गैदरिंग था जहां पे इतने सारे इंटरनेशनल लीडर्स आए थे। और ये इवेंट जिस जगह हो रहा था उसका नाम था यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। देखिए, ये रहा इसका डायग्राम। इसी तरीके से ये यूनियन बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लोग बैठने का जगह था और ये मंच था यहाँ पे, यहाँ से वो उसको अपना शपथ ग्रहण करते हैं। For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic, non racial government. On the lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani on the podium. Mr. D. Clerk was first shown as second deputy president. देखिए, बहुत दिनों से ये जो जो मंच था, ये जो हमारा प्रेटोरिया का ये जो स्थान था, पहले यहाँ पे वाइट्स मतलब हम यहाँ ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं, ये डोमिनेंट थे। वाइट सुप्रीमेसी क्या था? ये वाइट सुप्रीमेसी एक बिलीव था कि वाइट्स आर द बेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट रेस ऑफ अमंग ऑल द रेसेस। उन्हें लगता था कि वो सबसे बेस्ट है, वाइट इज द, वो डोमिनेट करेंगे दूसरे को, इसीलिए सुप्रीमेसी वर्ड यहाँ यूज किया गया था। लेकिन अब जब उन्हें यहाँ से हटा दिया गया है, अब यहाँ रेनबो, रेनबो क्यों बोला गया? क्योंकि अब डिफरेंट स्किन कलर के लोग भी यहाँ पे आ रहे थे, इसलिए इसे रेनबो गैदरिंग बताया गया। और उनके साथ उनके मंच पे उनकी बेटी जेनानी और जो फर्स्ट सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट जो भी जो थे, उनका नाम मिस्टर डिकलर था, वो भी उनके साथ मौजूद थे उस मंच पे। देन थाबो मेबेकी was sworn in as first deputy president. फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट किसे बनाया गया? थाबो बेकी को। ठीक है। when it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said, today all of us do, by our presence here, confer glory and hope to the new-born liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all the humanity will be proud. देखिए, पहले जो सेकेंड डिप्टी ने ओथ लिया, उसके बाद फर्स्ट डिप्टी ने ओथ लिया, उसके बाद लास्ट में इनका टर्न आया।
और इन्होंने बोला कि जैसे हम लोग यहाँ पे प्लेज होता है कि मैं संविधान में लिखी गई जो बातें हैं उसको मैं बनाए रखूंगा, देश को संविधान के हिसाब से रूल करूंगा। और इन्होंने कहा कि आप लोगों के यहाँ प्रेजेंस, मुझे ये बहुत ही एक गौरव प्रदान हो रहा है हमारे लोगों को। और हमें जो न्यू बॉर्न लिबर्टी है, ये जो हमें फ्रीडम मिला है, जिसको गेन करने के लिए हमें काफ़ी सारे ह्यूमन डिजास्टर क्यों बोला गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करते थे, बहुत टॉर्चर करते थे, बहुत से लोगों का उन्होंने मार दिया था। इस वजह से उन्होंने ये वर्ड यूज किया। और ये काफ़ी दिन तक ये शासन उनका चलता रहा, जैसे हमारे ऊपर 200 सालों ने अंग्रेजों ने रूल किया, उसी तरीके से यहाँ भी यही बात हो रहा है। मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। अब ये जो हमें लिबर्टी मिली है, इससे क्या होगा, ये एक उदाहरण होगा बाकी सारे और भी देशों के लिए, और उन्हें भी गर्व होगा कि हमें फाइनली हम लोगों ने फ्रीडम अपना गेन कर लिया। हमें हमारे ही देश में हमें आउटलॉज बना दिया, हमें ही हमारे देश में टॉर्चर किया जाता था। और जो हम पे गलत करने वाले लोग थे, जो आउटलॉज थे, वो ज़्यादा दिन तक यहाँ टिक नहीं पाए और यहाँ से उन्हें भगा दिया गया। नॉट सो लॉन्ग हैव टुडे बीन गिवन द रियल प्रिविलेज, वी हु वेयर आउटलॉज, जो हमें हमारे ही देश में हमें क्या बना दिया गया था, अपराधी बना दिया गया था। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला, और आज हमें रेयर प्रिविलेज, एक दुर्लभ विशेषाधिकार मिला है कि हम अपने इस सॉइल पर, इस मिट्टी पर इतना बड़ा इवेंट होस्ट कर रहे हैं और हम अपनी आज़ादी को डिक्लेयर कर रहे हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक आवर पोजीशन with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। हम यहाँ पे जितने भी विशिष्ट अतिथिगण यहाँ पे जो आए हैं, और और उनके साथ जो हमारे लोग हैं, और हम ये अपना ये फ्रीडम गेन करें, ये अधिकार हमारा फ्रीडम का, और यह एक विक्ट्री है पूरे मानव जाति के लिए, एक पीस के लिए। वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन एंड लिबरेशन। हमने अपना पॉलिटिकल फ्रीडम ले लिया। पॉलिटिकल फ्रीडम मतलब हम अपना राइट्स अपने हिसाब से अपने नेताओं को चूज कर सकते हैं, हम अपना गवर्नमेंट को सेटअप कर सकते हैं। ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। हम लोग जो गरीबी से, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स इंडिया में भी जैसे उन्होंने किया था, काफ़ी ज़्यादा शोषण किया था और काफ़ी लोगों को पुअर गरीब बना दिया था, पैसे लूट लिए थे, इकोनॉमी को ख़त्म कर दिया था, लोगों के पास जॉब नहीं थी। उसी तरीके से वहाँ भी हुआ था। अब हम फाइनली इस चीज़ मुक्त पाए हैं, और अब हम लोग अपनी गरीबी, अपने सफरिंग से हम लोग अब छुटकारा पा सकते हैं। जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, रेशल डिस्क्रिमिनेशन मिलता था, हमें उसे क्या मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। और उन्होंने नेवर एवर ये इस बात पे कहा कि आज की बात से, अब से कभी भी किसी परिस्थिति में हम ये सुंदर जो हमारा ये जमीन है, कभी भी इसे किसी दूसरे का ऑपरेशन, किसी दूसरे के द्वारा हम सताए नहीं जाएंगे। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। जब सूरज का भी उदय होगा तो वो भी खुश होगा कि वो इतने बड़ा एक ग्रेटेस्ट अचीवमेंट पे, क्योंकि ये डॉन था, डॉन मतलब उदय था, और सूर्य की किरण के साथ ही हम इन्होंने फ्रीडम को किया। तो जब सूर्य की किरण, जब सूर्य भी ये, जब सूर्य का जब उदय हुआ, तो ये एक महा मतलब एक बहुत ही ग्रैंड इवेंट की तरह उन्हें बताया जा रहा है कि इतना बड़े अच्छे इवेंट पे सूर्य का भी उदय हुआ। ठीक है, इस तरीके से बता रहे हैं। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका पे कृपा बनाए रखे। तो ये था हमारा पार्ट वन। पार्ट टू में हम लोग रिमेनिंग पार्ट को कंप्लीट करेंगे। मैंने इसमें हिंदी और इंग्लिश वर्ड ये सारे ऐड कर दिए हुए हैं, और ये नोट का डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।